हेलो एवरीबॉडी। होता है किसी भी चीज़ का नाम, दुनिया में जितनी भी यहाँ पे सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसी के उलट अगर हम लोग हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ सूरज एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नाउन चैप्टर। और इस नाउन के चैप्टर को हमने बीच में ही आपको छोड़ दिया था और उसके बाद का आज कंटिन्यूएशन करेंगे हम लोग। और क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी दरख्वास्त सबसे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो और ओपिनियन ज़रूर आप लोग शेयर किया करिए। ख़राब लगता है वीडियो तो बिल्कुल डिसलाइक का बटन एक बना हुआ है, डिसलाइक करें बिल्कुल दबा करके, और शेयर ज़रूर करिए और अपना ओपिनियन भी कोशिश किया करिए कि कमेंट सेक्शन में दे दें, ताकि ये पता चलता रहे मैं क्लास दर क्लास जब भी आगे बढ़ता जाऊँ तो मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट लेके आता रहूँ। आपके ओपिनियन से मुझे ये समझ में आता रहेगा। तो हम लोग लेट ना करके पूरा अपना क्लास शुरू करते हैं। मैंने पिछली क्लास में आपको नाउन के बारे में बताया था कि नाउन एक किसी भी चीज़ का नाम होता है। थोड़ा सा क्विक रिकैप करेंगे, उसके बाद शुरू कर देंगे पूरी क्लास को। तो नाउन के बारे में ये चीज़ बता दी थी हमने कि नाउन क्या होता है, किसी भी चीज़ का नाम। दुनिया में जितनी भी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, या जितनी भी सारी चीज़ें हमारे जितने भी सेंस ऑर्गन हैं उनके दायरे में आती हैं, अगर उनका कोई नाम है, उनका कोई स्पेसिफिक नाम है, तो वो क्या कहे जाएंगे, वो नाउन कहे जाएंगे। तो इसी तरीके से नाउन को हमने बता दिया था कि नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, एनिमल का, किसी इंसान का, किसी जगह का, किसी की भावना का, किसी भी सामान का। ये सारी चीज़ें क्या है, नाउन है। उसी तरीके से फिर आगे बढ़े थे हम, तो नाउन को डिवाइड कर दिया था, या तो कोई चीज़ गिनी जा सकती है या कोई चीज़ नहीं गिनी जा सकती है। पानी गिना नहीं जा सकता, पानी के नंबर्स, हम लोग पानी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको तो काउंट किया जा सकता है, लेकिन पानी को एज अ होल नहीं काउंट कर सकते। तो पानी को क्या किया जा सकता है, पानी को एक मेज़रमेंट यूनिट के द्वारा मेज़र किया जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन, पेन, शर्ट, ये बोर्ड, ये सारी चीज़ें क्या हैं, काउंटेबल हैं, क्योंकि इनके नंबर्स हैं। तो जितनी भी सारी चीज़ें काउंटेबल होती हैं, काउंटेबल कहने का मतलब ही यही है कि ये नंबर के फॉर्म में होंगे। अनकाउंटेबल कहने का मतलब है कि नंबर के फॉर्म में नहीं होंगे, ये इनका कोई ना कोई मेज़रमेंट यूनिट इनका भी है, मेज़रमेंट यूनिट इनका भी है, लेकिन इनका तो मेज़रमेंट यूनिट कोई नंबर हो सकता है, लेकिन इनको हम लोग नंबर के फॉर्म में नहीं मेज़र कर सकते। इनके लिए कोई ना कोई अलग से यूनिट होती है, जैसे लीटर में पानी को मापा जाता है, जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनको किसी लीटर में मापा जाएगा, मिली लीटर में मापा जाएगा। जैसे माउंटेन ड्यू आता है ना 600 ml का, 750 ml का, तो ml मतलब क्या, मिली लीटर में। किलो में थोड़ी खरीदते हो, 1 किलो माउंटेन ड्यू दे दो, ऐसा तो नहीं होता। तो उसकी मेज़रमेंट यूनिट का है क्या है, वो एक लिक्विड फॉर्म में है, तो मेज़रमेंट यूनिट उसकी हो गई कोई भी लीटर या मीटर हो सकता है। कपड़ा है तो कपड़े की मेज़रमेंट यूनिट क्या होती है, मीटर, सेंटीमीटर, उससे छोटा हो गया तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इस तरीके से। कोई चीज़ अगर वज़न मापना है तो किलोग्राम, डिस्टेंस मापना है तो किलोमीटर। तो इस तरीके से जो है ये सारी क्या है, ये भी इनकी मेज़रमेंट यूनिट है, लेकिन यहाँ पे इसको मेज़र किया जा रहा है यूनिट में, यहाँ पे नंबर्स में 1 2 3 4 करके। तो जिसको 1 2 3 4 में काउंट करेंगे वो काउंटेबल, जिसको 1 2 3 4 में काउंट नहीं कर सकते वो क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के अंदर प्रॉपर नाउन आता है, कॉमन नाउन आता है, कलेक्टिव नाउन आता है। तीनों के बता दिया हूँ इसके पीछे प्रीवियस क्लास में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन ये क्या होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भावना, किसी की फीलिंग। जैसे किसी के अंदर अच्छाई है तो ये कोई ऐसी चीज़ है, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें होती हैं, जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं वो कभी भी छुए नहीं जा सकते, कभी भी देखे नहीं जा सकते, ये सिर्फ़ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है। किसी को तकलीफ़ पहुंचा दो तो ये नहीं कहेगा कि मुझे 3 तकलीफ़ तुमने दिया, 4 तकलीफ़ तुमने दिया, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ दिया, तुमने कम तकलीफ़ दिया, ये कहेगा। लेकिन वो गिन करके नहीं बता सकता एग्जैक्टली कि 1 नंबर में कितना, 10 में से कितना तकलीफ़ दिया, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हम लोग तकलीफ़ को एज अ नंबर काउंट नहीं कर सकते, ये अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरीके से किसी का बचपना, माता का प्रेम, पिता का नफ़रत, ये सारी चीज़ें, पिता का भाव, ये सारी चीज़ें क्या है, बुढ़ापा, जवानी, ये सारी की सारी चीज़ें हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी की फीलिंग हो सकती है, किसी चीज़ की अवस्था भी हो सकती है। बचपना क्या है, अवस्था है, किसी लाइफ के स्टेज की, लाइफ का एक स्टेज आता है बचपना, फिर जवानी, बुढ़ापा, ये सारी चीज़ें क्या है, किसी चीज़ की अवस्था है, किसी एक लाइफ के मैच्योरिटी की धीरे धीरे अवस्थाएं बता रहा है। तो अवस्थाओं को भी हम लोग क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे। जितने भी मटीरियल होते हैं उनको भी अनकाउंटेबल नाउन बोला जाता है। मटीरियल क्या हो गया, जितने भी रॉ फॉर्म में हैं, कोई भी ये अगर बोर्ड की बात करूँ, ये बोर्ड किसी
मटेरियल से बना हुआ है। इस बोर्ड में अगर लगा हुआ है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक, दुनिया में प्लास्टिक अगर इसको मैं गिनता हूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि एक प्लास्टिक, इसमें प्लास्टिक किसी मटेरियल में के रूप में यूज़ हुआ है। इसी तरीके से जो प्लास्टिक है और भी वेरियस चीज़ों को बनाने में इस्तेमाल हुआ होगा ना। तो मैं ये कह नहीं सकता कि ये जो प्लास्टिक है बस, अगर दुनिया में सिर्फ मेरे लिए ही प्लास्टिक बनाई गई रहती सिर्फ यहीं के लिए, तो मैं गिन के बोल देता कि एक प्लास्टिक। लेकिन प्लास्टिक का चूँकि इस्तेमाल बहुत दुनिया की बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए किया जाता है, और मुझे थोड़ी पता है कि कहाँ कितनी प्लास्टिक है। तो जितने भी मटीरियल होते हैं उन मटीरियल से बनने वाले सामानों को हम लोग गिनते हैं, जबकि हम लोग ये नहीं, उस मटीरियल को नहीं गिनते हैं, मटीरियल से बनने वाले सामानों को गिनते हैं। लकड़ी का मेज, तो लकड़ी का मेज जो है वो मेज को हम लोग काउंट करेंगे, लकड़ी को नहीं काउंट करेंगे। प्लास्टिक का जो बोर्ड है, प्लास्टिक के बोर्ड को काउंट करेंगे, प्लास्टिक को काउंट नहीं करेंगे। सोने की ज्वेलरी, तो ज्वेलरी को काउंट कर सकते हैं, ज्वेलरी के उसके पीसेस को काउंट कर सकते हैं, अंगीठी वगैरह जितने भी हैं उनको काउंट किया जा सकता है। नेकलेस वगैरह हो गया, बैंगल्स हो गए, तो उनको काउंट किया जा सकता है, लेकिन उनको वो जिस मटीरियल से बना है, सोने या चांदी से बना है, उसको काउंट नहीं किया जा सकता। तो मटीरियल नाउन के अंदर जितने भी मटीरियल होते हैं, है ना, जितने भी प्रेशियस हो या नॉन प्रेशियस हो या कोई मिनरल्स हों, है ना, सोना चांदी से लेके आयरन वगैरह, जितने भी पेट्रोलियम है, वो जितने भी तरीके के ऑयल होते हैं, क्रूड ऑयल हो या एडिबल ऑयल हो, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ पे आ जाती हैं? मटीरियल नाउन के अंदर आ जाती हैं। मैंने आपको इतना बताया था, आज एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन के बारे में हमने जानकारी ले लिया है। इसके बारे में ज़्यादा सवाल नहीं पूछता, यहाँ से डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता, इस तरीके से कंसेप्चुअल सवाल पूछता है इसमें कि कब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके बताया था कि किसी प्रॉपर नाउन के आगे आर्टिकल लग जाता है तो कॉमन नाउन बन जाता है, इसके एग्जाम्पल भी करवाए थे। फिर उसी तरीके से नंबर अगर किसी प्रॉपर नाउन के आगे लग जाता है तो वो कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे मैंने बोला था, प्रॉपर नाउन का मतलब किसी का नाम, सलमान खान किसी का नाम है ना, और मैंने एक सेंटेंस लिखा था 3 सलमान। अब सलमान तो दुनिया में की है, अपने भारत में की है, जिसने शादी नहीं करा रखा है। तो सलमान खान को मैंने जब बोला कि 3 सलमान, तो इस सलमान तो एक ही है, लेकिन जैसे ही मैंने यूज़ कर दिया इसके आगे नंबर, ये सलमान अब एक नहीं रह गया, अब सलमान जैसे लोगों की मैं बात करने लगा। मैंने लिखा 3 सलमान, 3 सलमान्स आर लिविंग इन माई सोसाइटी। 3 सलमान मेरे सोसाइटी में रहते हैं, मेरे समाज में, मेरे लोकेलिटी में जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ पे 3 सलमान रहते हैं। सलमान खान रहते हैं? नहीं, 3 सलमान खान नहीं रहते हैं। सलमान खान, ये यहाँ पे सलमान खान ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, याद कर वो तेरे नाम मूवी, 20 से बाल लटका करके यहाँ गाल तक पूरा बाल लटकते हुए आता था। तो ऐसे लोगों को बोला जाता, अरे लफंगा है, ये लुच्चा है, ऐसे लड़कों को बोल दिया जाता था। तो कहने का सेंस क्या है, सलमान खान उन ऐसे लड़कों को दिखा रहा है जो लफंगाई करते हैं, जो घूमते रहते हैं, कुछ काम धाम नहीं करते, ऐसे लोगों को दिखा रहा है। यानी मैं 3 मजनुओं की बात कर रहा हूँ, है ना। 3 सलमान बोलने का यहाँ पे सलमान खान किसी का नाम नहीं है। इस सलमान खान से मैंने उस इंसान का नाम यूज़ कर दिया एज अ होल, यानी इस तरीके के लोग, कैसे मजनू टाइप के लोग जो सिर्फ घूमते रहते हैं इधर उधर, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ बता रखा है आपको। तो प्रीवियस क्लास ज़रूर देख लो, इसके यहाँ आने के पहले 14वीं क्लास। प्रॉपर नाउन, अगर प्रॉपर नाउन को प्लूरल बना दिया जाता है तो भी वो कॉमन नाउन बन जाता है। अब इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनका टाइम वेस्ट होगा। तो मैं बस इस तरीके सिर्फ एक गो थ्रू कर देता हूँ ताकि समझ आ जाए कि पिछली क्लास में मैंने क्या पढ़ा था। फिर आगे हम लोग देखे थे एडजेक्टिव, इसमें द लगाने के बाद ये चेंज हो जाता है, वो भी कॉमन नाउन बन जाता है। फिर कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया था कि जब ये यूनाइटेड रहता है, जब एक तरीके से एक फॉर्म में यूज़ होता है, तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है। जब ये डिवाइड हो जाता है तब ये प्लूरल वर्ब ले लेता है। जैसे एक ज्यूरी का मैंने एग्जांपल दिया था कि जजों की बेंच को, जजों के सारे समूह को, जैसे कोई एक वर्डिक्ट देना है, अब उस वर्डिक्ट में जो भी फैसला आएगा, उस फैसले में सिर्फ एक जज की सहमति नहीं होगी। अगर 5 जज हैं तो उसमें से कम 5 में से 4 की सहमति हो जाए, या 3-2 की सहमति हो जाए, है ना। तो और ये जो सहमति बना करके जो अपना एक फ़ैसला लेके आते हैं जज, इस सारे लोगों का एक कलेक्टिवली एफर्ट होता है उस फैसले के अंदर। उस कलेक्टिवली एफर्ट के वजह से वो फैसला आता है। तो ये ज्यूरी जो है अपने में बहस करती है, उसके बाद जो है फैसला निकल के आता है। और ये जो ज्यूरी बनी है कैसे बनी, सारे जजों की बेंच को मिला करके, सारे जजों को मिला करके, 3-4-5 जजों को मिला करके।
अभी 5 जजों का जो कलेक्शन है ना, इसको बोलते हैं ज्यूरी। तो जब ज्यूरी है तो ये कलेक्टिव नाउन है, ये एक सिंगल फॉर्म में यूज़ होगा क्योंकि ये डिवाइडेड नहीं है। लेकिन अब अयोध्या का वर्डिक्ट दिया जाए, मान लो उसमें से किसी जज ने बोला कि मैं नहीं मानता कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए, और 2 जजों ने बोला कि मैं नहीं मानता, 2 जजों ने बोला मैं नहीं मानता कि ऐसा होना चाहिए, 3 जजों ने बोला कि ऐसा होना चाहिए। देखो कुछ लोगों, दोनों लोगों में बहस हो गया कि नहीं हो गया, दोनों लोगों में तनातनी हो गया, यानी 2 लोग एक तरफ बट गए और 3 लोग एक तरफ बट गए। अब तक जो ज्यूरी बनाई गई थी वो 5 लोगों की ज्यूरी थी ना, यही 5 की ज्यूरी जो है 2 टुकड़े में बट गई। अब ये ज्यूरी एक नहीं रह गई, अब ये 2 बन गई। तो इसी तरीके से जब ये डिवाइड हो जाएगा तब ये प्लूरल वर्ब लेगा अपने साथ, और जब ये यूनाइटेड रहेगा मतलब कि अकेला रहेगा तब ये क्या, जब जुड़ा हुआ रहेगा तब ये सिंगुलर वर्ब लेगा। इतना हमने बता रखा था आपको। आज देखते हैं, आज कुछ लिस्ट दे दूंगा मैं, उस लिस्ट को सब लोग 1 बाय 1 जैसे मैंने लिखा हुआ है वैसे एज इट इज़ बिल्कुल कॉपी कर लेना है, उसको रट जाना है, ढंग से रटना, बिल्कुल ऐसे मगअप नहीं कर लेना है, समझना भी है कि वहाँ पे क्या, मैं बिल्कुल सजा करके लिख दिया हूँ ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उस लिस्ट को सब लोग लिख लेंगे ध्यान से। देखो अब ये समझते हैं कि कुछ जो वर्ब होते हैं वो कब सिंगुलर होते हैं। इसमें से डायरेक्ट सवाल पूछता है, दे देगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के जहाँ बैक्टीरियाज लिख देगा प्लूरल बनाने की जगह। लेकिन बैक्टीरिया का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरियम का प्लूरल क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरियम ये सिंगुलर नाउन है, लेकिन इसका प्लूरल क्या होगा, तो बैक्टीरिया, बैक्टीरियम्स नहीं हो जाएगा, ऐसा नहीं लगाना है ना। मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बता रहा हूँ, उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। सिंगुलर प्लूरल बनाने का बेसिक हालांकि सबको पता होगा पहले से, लेकिन डिस्कस कर देता हूँ। सिंगुलर प्लूरल बनाने का जो बेसिक कंसेप्ट है ना वो समझो। देखो जितने भी वर्ब होते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं हमेशा, ही गो, वह जाता है, अगर लिखना तो ही गो, ये क्या है, गलत है ना। लिखता हूँ जब मैं आई गो तब ये क्या है, ठीक है। या मैं लिखता हूँ दे गो तब ये क्या है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, दोनों, ये दोनों क्या माने जाते हैं, ये दोनों माने जाते हैं प्लूरल। क्या माने जाते हैं, प्लूरल, प्लूरल वर्ब माने जाएंगे, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट माने जाएंगे, ये दोनों प्लूरल सब्जेक्ट हैं। अब जब एक रूल है कि जो भी चीज़, अगर सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसका वर्ब कैसा होगा, वर्ब भी कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। देखो ये सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल माना जाता है, आई को भी और दे को भी। तो ये जब प्लूरल है तो इसके वर्ब भी कैसे होंगे, प्लूरल होंगे। अच्छा, जब वर्ब होता है, जो वर्ब होते हैं, जितने भी वर्ब हैं, ध्यान से सुनना बात, जितने भी वर्ब हैं वो उसके अंदर कभी भी एस या एस पहले से नहीं लगा के दिया जाता है। जितने भी वर्ब हैं वो क्या होते हैं, हमेशा पहले से ही प्लूरल फॉर्म में लिखे गए रहते हैं। ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा रहता है, और इसीलिए जब तुम प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे होते हो तो यहाँ पे तुम्हारे आ गया सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट। और जब मैंने बताया कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब कैसा आएगा, प्लूरल आएगा। अब ये सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है, सब्जेक्ट है तुम्हारा सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए। और मैंने क्या बोला, जितने भी वर्ब होते हैं वो हमेशा पहले से ही क्या है, प्लूरल के फॉर्म में लिखे होते हैं। यानी वर्ब के अंदर यस या ईएस लगाने से क्या बनता है, सिंगुलर। क्या बनता है, सिंगुलर बनता है। अगर किसी वर्ब के अंदर एस या ईएस जोड़ दे तो बन जाएगा सिंगुलर। तो यहाँ पे इसीलिए हम लोगों को यहाँ पे गो ना लिख करके हमको लिखना पड़ेगा गोज, ठीक है। ये भी बता दूंगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, ई या एस में से क्या लगाएं, तो ओ आ जाता है या सी एच आ जाता है, एक्स आ जाता है लास्ट में, है ना, डबल एस आ जाता है तो ई एस लगाना पड़ता है। और बाकी के लिए क्या लगाते हैं, वो साउंड का बस बात है, डिफरेंस है, इसलिए एस या ई एस में फ़र्क होता है। तो यहाँ पे ई एस लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे ओ आया है। सी एच पे ख़त्म होता है तो भी मैं ई एस लगा देता, और बाकी सारे के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, एस लगा देते हैं। तो ये सिंगुलर था इसलिए हमको सिंगुलर बनाना पड़ा इसको। ये वर्ब हमारा प्लूरल में था, इसमें हमने ई एस जोड़ा, ई एस जोड़ने की वजह से क्या बन गया, ई एस जोड़ने की वजह से क्या बन गया, प्लूरल बन गया। सॉरी, ये सब्जेक्ट जो हमारा सिंगुलर था, ई एस हमने वर्ब में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, हमारा सिंगुलर बन गया। उसी तरीके से ये हमारा वर्ब, ये जो सब्जेक्ट है ये क्या है, प्लूरल है, इसमें ई एस अगर जोड़ा रहता तो हमको हटाना पड़ता।
ये प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल चाहिए होता है। वर्ब पहले से कैसे लिखे रहते हैं, प्लूरल के फॉर्म में, तो यहाँ पे प्लूरल है, इसके साथ प्लूरल चला गया, बिल्कुल अब ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसी के उलट अगर हम लोग सब अगर कोई नाउन लिखा हुआ है, ये तो हम लोगों ने वर्ब की बात कर लिया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर कोई नाउन है, नाउन पहले से क्या होते हैं, नाउन हमेशा सिंगुलर के फॉर्म में लिखे जाते हैं, लेकिन जब उसमें तुम यस या ई एस जोड़ते हो, एस या ई एस जोड़ते हो, तब ये क्या बन जाता है, तब ये प्लूरल बन जाता है। देखो डिफरेंस बिल्कुल इसका उल्टा है, एग्जैक्ट उल्टा। यहाँ पे वर्ब में ऐसे जैसे ही जोड़ा हमने इसको सिंगुलर बना दिया, जब नाउन में ऐसे ही जोड़ा इसको प्लूरल बना दिया। मैंगो, मैंगो किसी चीज़ का नाम है ना, मैंगो एक फल का नाम है, तो मैंगो में हमने ई एस जोड़ा, जैसे ही ई एस इसमें हमने जोड़ा ये क्या बन गया, मैंगोज़। और ये अब एक से ज़्यादा मैंगो की हम बात कर रहे हैं, तो किसी नाउन में जब अगर ई एस या एस जोड़ते हैं तो वो बन जाता है प्लूरल, लेकिन जब किसी वर्ब में ऐसा ई एस जोड़ते हैं वो बन जाता है सिंगुलर। तो इसीलिए यहाँ पे गोज़ के गो ना लिख करके गोज़ हमने लिख दिया। इतनी बातें आप कहीं भी अपने कॉपी में नोट कर लेना। मैं हट जाता हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले ले। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब चलते हैं इसमें आगे हमने मेरा टाइपिस्ट इसने यहाँ पे गलती किया है, इसको मैं काट देता हूँ, इसको फिर से मैं लिख देता हूँ। देखो एक वर्ब आता है, सबसे पहले जैसे लिखा है लिस्ट वैसे ही सबको लिखना है। एक वर्ड है समन। समन को मैं पहले समझा देता हूँ यहाँ पे, बाकी के लिए फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। समन एक वर्ब है, SUMMON, ये एक वर्ब है, ठीक है। अगर समन्स लिखा है, तो समन्स क्या है, एक नाउन है, ठीक है, ये याद रखना है समन्स। अच्छा, इसका प्लूरल बनाना रहे तो ये तो सिंगुलर हो गया, ये क्या है, सिंगुलर नाउन, ठीक है, ये है सिंगुलर। समन्स का जो अगर इसका हमको बनाना रहेगा प्लूरल तो हम क्या कर देंगे, इसमें समन्सेस करना पड़ेगा, ES जोड़ना पड़ेगा। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। क्यों, समन एक वर्ब है, यहाँ पे कुछ भी कोई भी ऐसे एस नहीं लगा हुआ है, लेकिन जब एक बार एस लग जाएगा तो ये बन जाता है नाउन, और ये होता है सिंगुलर नाउन। लेकिन बच्चे गड़बड़ी ये कर देते हैं यहाँ पे एस देख करके कि ये तो एस जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब ये प्लूरल नाउन है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये है सिंगुलर नाउन। लेकिन जब इसका प्लूरल बनाना होता है तो इसमें ES जोड़ना पड़ता है, और ये जैसे ही जोड़ते हैं ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है प्लूरल नाउन, ये हमारा बन जाता है प्लूरल नाउन। अब देखते हैं 2-3 सवाल, 2-3 क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद 2-3 सेंटेंस से समझेंगे इसको। समन का मतलब क्या होता है, जैसे किसी को ऑर्डर दिया जाता है तो हम लोग बोलते हैं ऑर्डर, पापा ने बोला दरवाज़ा बंद करो, ठीक है, उनका आदेश है, पालन करना हमारा धर्म है। लेकिन जब कोर्ट आदेश देता है तो पापा का भी पालन करना धर्म बन जाता है, जो अब तक हमको ऑर्डर दे रहे थे। तो जब ऐसा कोई ऑर्डर जो कोर्ट पास करता है, ऐसे ऑर्डर को हम बोलते हैं समन्स, ठीक है। ऐसा ऑर्डर जो आर्मी पास करती है, कोई आर्मी अपने ऑफिसर को कोई आर्मी ऑफिसर जो है वो अपने सिपाहियों को कमांड दे रहा है, जो अपने नीचे उसके स्तर पे काम कर रहे हैं उनको अपना ऑर्डर दे रहा है, तो उस ऑर्डर का नाम अभी ऑर्डर नहीं रह गया, कमांड बोलेंगे उसको। और हम लोग बेसिकली जो ऑर्डर देते हैं उसको ऑर्डर ही बोलेंगे। तो ऑर्डर की डिग्री जब थोड़ी थोड़ी बढ़ाओगे ना तो पहुँच जाओगे कहाँ पे, यहाँ पे जो मैं लिखा हूँ समन्स पे। तो कोर्ट के ऑर्डर को बोलते हैं समन। तो ये वर्ब है। अगर मैं एक सेंटेंस लिख दूँ, द कोर्ट हैज़ समन। अब ये हैज़ परफेक्ट टेंस यानी थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, तो समन लिख देंगे, समन्ड। द कोर्ट हैज़ समन्ड सलमान को कोर्ट ने समन भेजा है, तो ऑर्डर भेजा है कि तुम जल्दी से जो है हमारे कोर्ट में उपस्थित हो जाओ। तो यहाँ पे क्या है, वर्ब है, साफ साफ दिख रहा है, ईडी लगा हुआ है तो वर्ब है। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँ कोर्ट सलमान खान को समन्स भेजती है, ये तो प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो गया। अब ये कैसे लिखा जाएगा, द कोर्ट समन। कोर्ट क्या है, सिंगुलर नाउन है। अब यहाँ पे वर्ब में ऐसे ये जोड़ना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, तो जोड़ना पड़ेगा समन। अब ये जैसे ही मैंने समन के अंदर, देखो समन के अंदर एस लगाया है ना, अब कन्फ्यूज़न क्या हो गया, ये तो नाउन हो गया,
देखो नाउन में भी मैंने एस लगाया हुआ है, बिल्कुल सेम स्पेलिंग यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो ये वर्ब क्यों है? क्योंकि ये सब्जेक्ट है ना, और ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एस आई एस लगाते हो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसको भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा, वर्ब को भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो मैंने बताया था ना बहुत बेसिक कि कोई भी सेंटेंस शुरू कैसे होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस, पहले सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब लिखना पड़ता है। ये सब्जेक्ट अगर है तो इसके बाद वर्ब आएगा, अगर सब्जेक्ट अकेला तो वर्ब भी अकेला, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। ये सिंगुलर है ना, तो इसलिए ये भी सिंगुलर बनाना पड़ेगा। एस लगाने से क्या हो गया? सिंगुलर बन गया। तो ये वर्ब है, कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। ये मत समझ जाना कि ये यहाँ पे नाउन लिख दिया है मैंने। अगर नाउन रहता तो ये या तो सब्जेक्ट का काम कर रहा होता या तो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा होता। याद करो पहला दूसरा क्लास, ठीक है। तो कोर्ट ने समन्स भेजा है, तो कोर्ट समन्स भेजती, इसका मतलब हो गया द कोर्ट समन्स सलमान। कोर्ट समन्स सलमान, कोर्ट सलमान खान को समन भेजती है। भेजती है ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस हो गया। अब यहाँ पे ये वर्ब हुआ था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बोलूँ द कोर्ट, अब मैं इसको नाउन की तरह से यूज़ करूँगा। अब देखना कैसे डिफरेंस पता चल जाएगा। द कोर्ट हैज़ सेंड, कोर्ट ने भेजा है। 3 समन्सेस मैं कर दूँ, द कोर्ट हैज़ सेंड, कोर्ट ने भेजा है 3 समन्स, 3 बार समन भेजा है, यानी 3 समन्सेस, 3 समन्सेस। अब देखो मैंने समन का यहाँ पे नाउन फॉर्म यूज़ किया है, और समन 3 है ना, एक से ज़्यादा है ना, तो मैंने प्लूरल फॉर्म यूज़ कर दिया, यानी इसको मैंने इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे। तो द कोर्ट हैज़ सेंड, कोर्ट ने भेजा है कितने समन? 3 समन्सेस भेजा है टू सलमान। सलमान को कितने समन्स भेजा है? 3 समन्स भेजा है कि अब तो आ जाओ, 3 बार उसने बोल दिया है। तो ये समन वाला जो ये वर्ब था, ये हमने आपको बताया, बिल्कुल एज इट इज़ लिख लो, सारे एग्जाम्पल ऐसे कर लेना, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे लिस्ट में आगे चलते हैं हम लोग। देखो ये समन वाला जो गड़बड़ी हुआ था मैंने वहाँ पे आपको क्लैरिफाई कर दिया है, ठीक है। चलो अब यहाँ से शुरू होती है हम लोगों की लिस्ट, ठीक है। समन वाला आप लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ से शुरू करेंगे। बैक्टीरियम, सिंगुलर अगर बैक्टीरियम है तो उसका प्लूरल बैक्टीरिया होगा। देखो लास्ट में एम आया होगा, है ना, जितने भी एम वाले हैं लास्ट में क्या लग जाता है? ए लग जाता है। देखो ए लग जाता है ना। तो ये इस तरीके से याद करने का तरीका, और ये सारे सवाल पूछे हुए हैं एसएससी में, बैंक में और बहुत सारे टीचिंग वाले एग्जाम्स में ये सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो इसलिए बिल्कुल ऐसे ही लिखना है और ऐसे ही याद कर लेना है इसको। बैक्टीरियम बैक्टीरिया, मैक्सिमम मैक्सिमा, मिनिमम मिनिमा, डेटम डेटा। देखो डेटम होता है सिंगुलर, कभी भी हम लोग डेटम बोले ही नहीं आज तक। सिंगुलर यूज़ करना रहता है, डेटम कोई नहीं बोलता। डेटा डेटा हर बार के लिए डेटा ही बोलते हैं। अगर सिंगुलर भी है तो भी डेटा, अगर तुम्हारे पास सिर्फ एक है तो एक इन्फॉर्मेशन है, तो वो एक इन्फॉर्मेशन क्या कहलाएगा? डेटम कहलाएगा, है ना। अभी कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको अभी बताया था कि समन के बारे में मैंने बता दिया था। समन में जो प्रॉब्लम, समन के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब पहला सेक्शन जो आता है इसको पहले सेक्शन में लिख लीजिएगा, या पहला सेक्शन इसको अलग से लिख लेना, और इसके बाद यहाँ से बैक्टीरियम से ये पहला सेक्शन लिख लेना कि अगर इस तरीके का वर्ब आ जाता है तो वो कैसे चेंज होता है, ठीक है। बैक्टीरियम, बैक्टीरियम है उसका बैक्टीरिया हो जाएगा। मिनिमम है मिनिमा हो जाएगा, मिनिमम का मिनिमा हो जाएगा। मैक्सिमम का मैक्सिमा हो जाएगा, ठीक है। अडेंडम का अडेंडा हो जाएगा। मेमोरेंडम मेमोरेंडा, स्टेडियम स्टेडिया, ठीक है। डेटम का डेटा हो जाता है। ये पहला सेक्शन, इसमें कुछ बताना नहीं है, इसको आपको नोट कर लेना है एज इट इज़। इसमें यूएस का देखो यहाँ पे डबल आई हो जाता है, इसमें सी आई हो जाता है। फोकस फोकी पढ़ते हैं इसको। फंगस फंजाई, ठीक है। एल्यूमिनस एल्यूमिनाई, एल्यूमिनाई की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, इसको करेक्ट कर देता हूँ। एल्यूमिनस, एल्यूमिनाई, ठीक है। जीनस जेनेसिस भी हो जाता है इसका, और जेनी भी हो जाता है। फिर आगे देखते हैं सेक्शन नंबर 4। अब देखो एल्यूमिना, अब यहाँ पे ध्यान दो, NA लिखा हुआ, ए इसका जब बनाते हैं तो ये AE जुड़ जाता है।
फार्मूला एल्यूमिना, एल्यूमिनी। अच्छा, एल्यूमिना और एल्यूमिनस में फ़र्क क्या है? एल्यूमिनस भी होते हैं जो पहले जो किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में जो पढ़े हुए स्कॉलर्स होते हैं। जैसे हम लोग अगर BHU से हम लोग पास आउट हो चुके हैं तो अब हम लोग वहाँ के लिए क्या हो गए, एक तरीके से एल्यूमिनाई हो गए। ठीक है, तो हम जैसे लोगों की कभी मीटिंग होगी तो बोली जाएगी, वो ये बोला जाएगा कि एल्यूमिनाई मीटिंग है। ठीक है, तो एल्यूमिनाई मीटिंग का मतलब क्या, जो पास आउट हो चुके हैं, जो वहाँ के स्कॉलर्स हैं वो पास आउट हो चुके हैं, उनकी मीटिंग को बोलेंगे एल्यूमिनाई मीटिंग। ठीक है, स्कॉलर्स की मीटिंग को बोलते हैं, किसी कॉलेज से पास आउट स्कॉलर्स की। ये मेल के लिए इस्तेमाल होता है, एल्यूमिनस जो वर्ड है वो मेल के लिए इस्तेमाल होता है। इसका फीमेल वर्जन क्या होता है, तो एल्यूमिना, ये जो एल्यूमिना लिखा हुआ है ना, ये फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। ऐसे फीमेल जो पास आउट हो चुकी हों जो कॉलेज से, उनको एल्यूमिना बोलते हैं। और उनका प्लूरल बनाएंगे तो एल्यूमिनी वर्ड बोलेंगे, एल्यूमिनी। उसी तरीके से जो फार्मूला लिखा है तो फार्मूली पढ़ते हैं उसको। ठीक है, एल्जेब्रा, एल्जेब्री। ठीक है, इसी तरीके से चेंज होता है। फौना का स्पेलिंग लिखा हुआ गलत, FAUN लिख लेना इसको, FAUN। ठीक, लैक्यूना, लैक्यूनी। तो ये सारे वर्ड आप याद कर लेंगे। फिर आगे आ जाता है प्लेटू। अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड हैं जो लास्ट में एक्स जुड़ जाता है, उनका कहीं कहीं आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा। तो अगर ये लिखा है तो ऐसा मत कह देना कि गलत है, नहीं, कभी कभी ज़्यादातर ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, और वैसे तो ये यू भी में इसमें यस भी जोड़ करके यूज़ कर लिया जाता है। क्राइटेरियन, ये गलत लिखा हुआ है फिर से, ये है क्राइटेरियन, क्राइटेरियन, क्राइटेरियन। ठीक, क्राइटेरिया हो जाएगा, ये उस वाले में था जिसमें एन आता है ना, उस वाले में लिख लेना, क्राइटेरिया इसमें आ गया है। चलो अब आगे का देखते हैं, क्राइसिस। अब देखो यहाँ पे जब SIS लिखा हुआ है तो यहाँ पे ES हो जाता है, आई की जगह पे E हो जाएगा। फिनोमिनन, फिनोमिना, फिनोमिनन, फिनोमिना, फिनोमिनन तो बहुत सुने होंगे इसको। बेसिस का बेसिस हो जाता है, बेसिस। एनालिसिस, एनालिसिस। थीसिस, थेसिस। हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ई जुड़ जाता है, तो ऐसे याद कर लेना इसको। अब आगे आ जाता है सेक्शन नंबर 4। अब इसमें कंसेप्ट है, इसको हम अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए यहीं पे रखते हैं। और सबसे फिर से मैं बोलता हूँ कि ज़रूर अपना ओपिनियन शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करते रहें। और अल्पाइन क्लासेस का जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन करें। और इसका एप्लीकेशन भी है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी इसके फ्री कोर्सेस हैं, पेड कोर्सेस, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।